जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज में 54% ज्यादा वोटिंग, रियासी में सबसे ज्यादा 71% और श्रीनगर में सबसे कम 27%। विंटर में एक पोलिंग बूथ पर दो पार्टियों के बीच झड़प, 1 घंटे तक पोलिंग बंद रही। चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिस बल तैनात। जेएनके में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी, आंतरिक हक छीना गया। हम चाहते हैं आपकी सरकार दिल्ली से नहीं जेएनके से चले। जम्मू में राहुल गांधी का बयान। कश्मीर में वोटिंग के बीच उमर अब्दुल्ला ने राहुल को घेरा, कहा कांग्रेस ने जम्मू रीजन में प्रचार शुरू ही नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विदेशी डेलीगेशन के दौरे पर भी सवाल उठाए, पूछा विदेशी डेलीगेशन को पर्यटकों की तरह क्यों बुलाया, 10 साल से लोगों के हक को दबाया जा रहा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस का जवाब, शक्ति सिंह गोहिल बोले राहुल गांधी जम्मू में ही प्रचार कर रहे। राहुल पर दिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का तंज, गठबंधन जरूर हुआ पर दिल नहीं मिले। जम्मू में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो, कहा बीजेपी 15 सीटें भी नहीं जीत सकेगी। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक, कहा इनकी 7 पीढ़ियां भी 370 वापस नहीं ला सकती। जम्मू कश्मीर में चुनाव, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा। सोनीपत में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी बेईमान और धोखेबाज पार्टी बताया, कहा कांग्रेस ने हरियाणा को दलाल और दामाद के हवाले किया। पीएम ने कहा कांग्रेस के डीएनए में आरक्षण से नफरत, शाही परिवार की चौथी पीढ़ी इसका विरोध कर रही। पीएम मोदी बोले हरियाणा में कांग्रेस आई सब बर्बाद कर देगी, इनके आने का मतलब विकास को दांव पर लगाना। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम सैनी यात्रा में हुए शामिल। कुरुक्षेत्र में बोले कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की विदाई तय। हरियाणा के सिरसा में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, बीजेपी ने किसान, पहलवान, जवान सबके साथ धोखा किया। किसान कानून फिर से लागू करने की मांग पर फंसी कंगना रनौत, राहुल गांधी बोले सर कर रहा एक सांसद है पीएम। रोहतक की चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की, जेल में दवा तक बंद करवा दी थी। हिसार में केजरीवाल का बड़ा दावा, हरियाणा में आपका जबरदस्त माहौल, जेल से जल्दी छूट गया होता तो यहां आम आदमी पार्टी को मिलता बहुमत। कंगना रनौत और खट्टर के बयान को लेकर भी केजरीवाल ने घेरा, कहा ऐसा बटन दबाना कि इन्हें तीनों कानून फिर याद न आए। नागपुर के कामठी से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर का वीडियो वायरल, कहते दिखे वोटों के लिए शुरू की गई है लाडली बहना योजना। बिहार सीएम पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी उठाए सवाल, कहा उन्हें नई पीढ़ी के लोगों को कमान सौंप देनी चाहिए। बोले सीएम सोरेन प्रदेश की डेमोग्राफी नहीं बदली है। सीएम सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के दौरान समाज को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करेगी बीजेपी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपनी जान को खतरा बताया, कहा झारखंड सरकार ने सुरक्षा वाहन वापस ले लिए। त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया। कल महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे, पीएम मोदी बोले हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहा भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना, 2004 से 2014 तक भारत निराशा में डूबा रहा, पीएम ने देश को मजबूत। केजरीवाल ने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर पूछे 5 सवाल, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र किया, पूछा क्या चुनी हुई सरकारों को लोकतंत्र को गिराना लोकतंत्र के लिए सही। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सीएम नायब सैनी का अटैक, कहा कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया। सीएम सैनी ने कांग्रेस से पूछा 70-80 साल के शासन में क्या कांग्रेस ने कभी भी सभी फसलों पर एमएसपी दी है। बीजेपी ने 24 फसलों में एमएसपी देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनाया। कंगना रनौत ने किसानों पर दिए अपने बयान पर माफी मांगी, कहा पीएम के शब्दों की गरिमा रखना हमारी जिम्मेदारी। वियतनामी प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, कई मुद्दों पर चर्चा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बड़ा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, लोकायुक्त पुलिस को 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। जांच का सामना करने को तैयार सीएम सिद्धरामैया, कहा मैं डरता नहीं। बेंगलुरु में जेडीएस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुंडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ की नारेबाजी। सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम आवास का घेराव किया। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, पिस्टल कैसे अनलॉक हुई इस पर विश्वास करना मुश्किल। अक्षय शिंदे की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से पूछा क्या सीधे सिर में गोली मार देते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है, पिस्टल पर उंगली के निशान की जांच होनी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, ये विधेयक के लिए है। बीजेपी और आरएसएस झूठ फैला रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकारी है, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। बीजेपी पर बरसे ओवैसी, कहा सरकार मुसलमानों से उनके मस्जिद और दरगाह छीनना चाहती है। ग्रेटर नोएडा में बोले सीएम योगी, यूपी के 75 जिलों में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं, कृषि के बाद सबसे ज्यादा जॉब इसमें है। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी शामिल। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई तेज बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप, सीताकुंड डी में घर बार डूबे, प्रशासन की तरफ से सहायता नदारद।